अब क्यों उधर जाऊं, मेरे से मिलते जुलते तो ये सब मृग हैं, मैं इधर ही मिलता हूँ, इधर से चला रहा। ऐसा सोच करके फिर भरत महाराज उस मृग ने जब नहीं आने का सोचा, उधर ही दूध से बता वो झुंड से मिलकर के चला गया, लौटा ही नहीं। भरत महाराज तो इतने बेचैन थे उस बेचारे के चिंतन के प्रति, हर क्षण हर पल हाय मृग, हाय मृग, कहाँ है मृग। खाते वक्त कभी मृग को साथ नहीं करते, सोते वक्त भी मृग के साथ नहीं करते, हवन करके बैठते तो मृग को साथ नहीं बैठते। इतना प्यारा हो चुका था, उसने सारा दिल ले लिया था। क्षण भर भी उसके बिना मन नहीं लगता था। ऐसे हो गए थे और वो चढ़ने के लिए गया, फिर लौट के नहीं आया। अपने सजातीय मृगों को देख करके उधर ही मिल करके चला गया। अब तो महाराज को असह्य पीड़ा मच लगी, दुख होने लगा, हराया खो गया वो। ये तो हो चुका है, किसी ने हर लिया होगा, अथवा कहीं व्याघ्र के द्वारा खाया जा चुका होगा, शियार ने दबोच लिया होगा, कहीं गड्ढे में गिर गया होगा इत्यादि। उसकी खोज में महाराज बन भटकते हैं, हाथ में बत्ती लेकर कहीं नहीं मिला हो मृग, और बेचैन हुई और बेचैन हुई। अब तो मृग के ही ध्यान में हुआ करते थे, मृग की प्रवृत्ति ज्यादा होती थी, उनके भीतर का ज्ञान भक्ति वैराग्य सब निकल के कहने लगे, महाराज अब हमें छुट्टी कर दो, राम राम कर दो, आपको तो मृग का बच्चा हो जाएगा, उसी में आप रहिएगा, हो गया हम चले जाते हैं। अब तो मृग के बच्चे ने भी उस प्रकार छोड़ दिया। बड़े बेचैन थे महाराज भरत, और मरते वक्त हाय मृग, हाय मृग, हाय मृग कहते हुए बोले। अब उसी मृग के पीछे करते करते अब दो वर्ष हो गए कि मृग को ही सोचते सोचते उन्होंने मरते वक्त हाय मृग कहा। और यो यो याम याम तनुम भक्त यम यम वापि स्मरण भावम तजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जैसे गीता में लिखा है, जीवन विज्ञान में, मरते वक्त भी जिसका चिंतन करके प्राणी शरीर त्यागता है उसी के अनुसार उसका रूप होता है। तो महाराज मृग को नाहक में मरते वक्त हाय मृग का स्मरण होगा, उसके परिणाम में दूसरा जीवन मृग होकर के जीना पड़ा। पूरा जीवन महाराज मृग होकर के जिए, कालांतर पर। परंतु भगवान की ऐसी कृपा थी उन पर कि मृग का शरीर था, परंतु एक स्मृति थी कि मैंने गलती की थी, मरते वक्त मृग का स्मरण किया, उसका परिणाम ये है। लेकिन इस जीवन में ऐसा नहीं होने दूंगा, जहाँ सत्संग होगा वहां जाऊंगा, जहाँ भक्ति गाथा होगी वहां जाऊंगा, जहाँ संतों की जमघट होगी वहां जाऊंगा। इस जीवन में मैं भगवत भक्ति को बढ़ाऊंगा। इस जड़ शरीर के लिए, संसार के लिए नहीं खोऊंगा। बड़ी प्रबुद्धता रखी महाराज भरत जी ने। और मृग का शरीर है लेकिन प्रबुद्धता ऐसी है, जहाँ जहाँ सत्संग होता था वहां जाते थे, जहाँ हरि कथा होती, हरि चर्चा होती, वहां सुनते थे, और कीर्तन के समूह के बीच जाकर कहीं न कहीं छुप करके कीर्तन का रस लेते। और अंत में ऐसी स्थिति हुई मृग शरीर ने महाराज की, शरीर छोड़ते वक्त कृष्णाय हरे नमः, नारायणाय हरे नमः इत्युदारम आस्यम मृग समप्रिय समुदारम। मृग शरीर को छोड़ते वक्त भी उनको ये शरीर मुझे छोड़ते वक्त प्रभु का नाम जपना चाहिए, ऐसा ध्यान देता। तो कृष्णाय नमः, माधवाय नमः, प्रभु के आचरण के परम आराध्य जो रूप थे उनको नमन करते हुए मृग शरीर छोड़ा। मृग शरीर महाराज भरत तीसरे जन्म में अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण कुमार बन करके आए। भरत नाम उस वक्त भी रखा गया तो महर्षि रखा गया। बड़ा विचित्र होता है भरत का इससे पहले वाला मृग का जन्म कैसी आश्चर्य भरी बात। स्वरूप है मृग का,
गलती से मृग हो गए हैं, अब ऐसी गलती नहीं दोहरा के आने देंगे अपने जीवन में। जब कभी भी हम सत्संग करेंगे, संगम करेंगे, हम हर वक्त उससे परिष्कृत बनते रहेंगे। अब हम फिर गिरने की स्थिति में नहीं जाएंगे, संकल्प होगा। और आखिर में वो वैसे ही रहे भी। जब वहां जाकर सौभाग्य ऐसा मिला उनको, सत्संग में रहते 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 मृग शरीर के भीतर से ही नारायण का नाम उच्चारण करके उन्होंने सब शरीर छोड़ा और अंगिरा गोत्र के पुत्र बन करके, ब्राह्मण बन करके आए। तीसरे जन्म में अब उनका मुक्त होता है। 3 जन्म गंवाए पिता पहले भारत के रूप में, फिर दूसरा मृग के रूप में और तीसरा उन्होंने ब्राह्मण का रूप आया, अंगिरा गोत्र का ब्राह्मण। उस कुल में जाकर के पुत्र बन गया। अब नाम रखा गया भर, पढ़ते गए, बड़े हिष्ट पुष्ट थे, सदा हंसते रहते थे, कभी किसी प्रकार विषाद प्रकट नहीं होता था उनके चेहरे। उनके 9 भाई थे और दूसरी माँ, बड़ी माँ की तरफ, और अपनी तरफ से, अपनी माँ की तरफ से स्वयं थे और कुछ भाई भी थे साथ में और एक छोटी बहन भी थी। तो वो सब बड़े भाई लोग सोचने लगे, अब वाली माँ के पुत्र भी, अपने ही बड़े भाई भी क्यों मोटे घाटे हो गए। वो तो बड़े थे, काम संभालते थे, और ये भी मोटे घाटे तो थे लेकिन काम नहीं करते। कुछ खाने को तो खा लिया, पीने को तो पी लिया, मस्त रहते थे, कुछ मांगते उनते भी नहीं थे, बस परमात्मा। बड़े भैया बोलने लगे, इसको भी काम देना पड़ेगा भाई, ये क्या करता है, खाली खाता खाता मोटा होके बैठा हुआ है, इसको काम दो। क्या काम दे, ऐसी सलाह की तो खेत में पानी पटाने का काम नहीं है, जहाँ पर पानी ज्यादा जाता है वहां पर आली बात पे पानी रोक दो, और जहाँ पानी जाता ही नहीं वहां पानी पटाने का काम करो। ये काम दिया गया। और एक महापुरुष, ये महाराज सुखदेव जी, खेत में पानी पटाना और ज्यादा पानी को रोकना, ये सब प्रबंध उनके हाथ दिया। तो जड़ भरत जी वहां काम करते थे खेत में। इन्हीं दिनों एक वृषालपति था, शूद्रों का राजा, उसने भगवती के नाम पर कितने प्राणियों की बलि दी, बलि प्रथा पर विश्वास करता। उस राजा ने, वृषालपति ने कुछ प्राणी खोजने के लिए भेजे थे। पहला था उनको जाकर के तगड़े प्राणी जो बलि देते वक्त खूब रक्त निकले, खूब खून से भरे हुए हों, ऐसे खोज के लाना। खोजने के लिए गए, खोजते खोजते विभिन्न क्षेत्र पार करके जड़ भरत जी जहाँ खेत का काम करते थे, पानी पटाने का या पानी रोकने का, आली बताने का, उसी क्षेत्र से होकर वृषालपति शूद्रपति के उस राजा के अंतर गए। जड़ भरत जी को देखा तो लाल लाल गर्दन, लाल लाल कांतिमय मुखमंडल, बाही भी ऐसी मोटी मोटी, छाती भी ऐसी चौड़ी। अरे अगर इसको ले जाया जाए माता भद्रकाली के पास, तब तो इसके तो सर रक्त की धारा आएगी। इन्हीं को ले जाना पड़ेगा, इतनी मोटी गर्दन, इतनी रक्त भरी आकृति, माता प्रसन्न हो जाएगी करके उन्होंने सोचा। और जड़ भरत जी के सामने आए और आकर के कहने लगे, भैया एक जगह जाना है, हमारे महाराज की सेवा में हम ले जाते, जाओगे? मंदिर है बड़ा सुंदर। हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे, रूपम देही जयम देही, जो बोलोगे वही सही। चल, जाने को तैयार हो गए और उस मंदिर में ले जाकर के जड़ भरत जी को रखा गया। जो बलि देने वाले, बलि प्रथा पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं, कोई प्राणी को ला करके पानी छिड़कते हैं, पहले अभिषेक किया जाता है, और पानी चढ़ाते हुए, छिड़कते हुए वो कान फड़फड़ाता है, और कान फड़फड़ाने को मान गया मान गया मान गया। मानने की मुद्रा वही होती है। आपने कुछ खाने को दिया किसी भूखे को, तो वो खा रहा है, खाओगे ना, और नहीं ऐसे ना बोलता, मानने का तो ये ना होता, वो यूं यूं कहता और मान गया, वो तो सिर हिला करके नहीं कर रहा, लेकिन हो गया। तो वो उसी प्रकार से जड़ भरत जी को भी ले जाया गया और जाकर के उस भद्रकाली के मंदिर में जड़ भरत जी को रख करके पानी छिड़का गया। उसके बाद हाथ में खड़ग लेकर
वो वृषभपति क्यों ही प्रहार करने पर उतार हुआ था। बहुत बड़ी आवाज के साथ माता का स्वरूप प्रकट हो गया, माता का स्वरूप प्रकट हो गया। मंदिर से, मूर्ति से, चारों तरफ से देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय माता ने तो उस वृषभपति और उसके अनुचरों को ही सफाया कर दिया, वो सब मारे गए। अब अति प्रसन्न होकर जड़ भरत जी पर मां कहे, जड़ भरत तुम सौम्य हो, शांत हो, ज्ञानी हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम मां को करना, मैं क्या दूं तुम्हें। तो जड़ भरत जी ने कहा, माता अभी अभी आपके हाथ से जो मारे गए, यदि इनमें ज्ञान होता तो ये नहीं मारे जाते, ये अज्ञानी थे इसलिए इनको मारना पड़ा आपको। अब इनको पुनर्जीवन दीजिए माता, ये अज्ञान के कारण मरे नहीं, उनको पुनर्जीवन देना। जड़ भरत जी की मांग पर माता ने उन सभी प्राणियों को पुनर्जीवन दिया। देखिए, जड़ भरत जी को मारने के लिए ये दुष्ट लोग उतार हुए थे, लेकिन जड़ भरत जी की बारी आई कुछ मांगने की, वरदान मांगने की, तो उन्होंने इन्हीं का पुनर्जीवन मांगा। जब इनकी आंखें खुल गई, ये जब स्वस्थ होकर के पुनर्जीवन प्राप्त करके उठे, तो इन्होंने जड़ भरत जी के चरण छू करके कहा, महापुरुष हम बिल्कुल न जान करके अनजान में दुष्टता की तरफ लगे थे, आपने आंखें खोल दी, अब हम ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं करेंगे। आपकी कृपा सदा बनी रहे, आपकी आशीर्वादों का फल हमें मिलता रहे, हम ऐसा दुष्कृत्य नहीं करेंगे। हमारी आंखें खोल दी आपने, आपके प्रति हमारा आभार। ऐसा बोल करके उन सभी ने जड़ भरत जी की बड़ी प्रशस्ति की और बड़ी प्रशंसा की, बड़े संतुष्ट होकर वहां से अपने गंतव्य की ओर जाने लगे। हमारे यहाँ ये तो श्री धाम वृंदावन है, हमारे अयोध्या तीर्थ, वृंदावन तीर्थ आदि पावन तीर्थों को तो उन बुराई ने अभी तक छुआ नहीं है। ये तो साधना भूमि है, नीतराग त्यागी तपस्वी महात्मा लोग रहते हैं, और हमारा सामाजिक जीवन हिंदुओं का विकृत बनता जा रहा है। बलि प्रथा से घिरा हुआ समाज है हमारा। वास्तव में बलि प्रथा मांसाहार की प्रवृत्ति के कारण बढ़ी हुई है। मनुष्य खुद खाता है और खुद खाई हुई चीज को भगवान को और भगवती को निमित्त बना करके अर्पण करने की विधि कराता है बलि देने। ये नहीं होना चाहिए, भगवान को ये नहीं चाहिए। कौन माता होगी जो अपने बच्चों को, अपने संतानों को अपने सामने लाकर काट करके दिए गए देखना चाहती हो? वो तो मां है, जगदम्बा है, जगत की मां है, जगत के अंदर ये सब भी आते हैं प्राणी। इसलिए ये क्रूर प्रथा है, हमको न मांस खाना चाहिए, न ऐसी प्रथा का पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने, परमात्मा ने मानव के लिए मांसाहार रखा ही नहीं। मानव का मांसाहार नहीं,
जानवरों की भी मांसाहार है।